वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो क्या आप भी उनमें से हैं जो पहली बार सीटीईटी का एग्जाम दे रहे हैं? क्या आप भी फर्स्ट टाइम सीटीईटी एग्जाम में बैठने वाले हैं? आप बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हो और आपको भी पता चला कि हाँ, सीटीईटी एग्जाम जैसा कुछ होता है और मुझे भी ये एग्जाम देना है, कि आपके मन में भी ये बात आई है और यही सोच के आप भी फर्स्ट टाइम सीटीईटी में अपेयर हो रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो में आपको मैं वो सब ट्रिप्स एंड ट्रिक्स दूं जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सीटीईटी क्रैक हो जाए, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और देखते रहिए इस वीडियो का लास्ट तक। ठीक है? तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम सीटीईटी दे रहे हो, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो मन में डर है ना, कि डर लग रहा है, डर लग रहा है, क्या होगा नहीं होगा, सबसे पहले तो डर हटा दीजिए। एकदम भूल जाना है डर को, सोचना ही नहीं है कि कोई डर नाम की चीज भी होती है। एकदम बिंदास रहिए, एकदम से शांत रहिए, अपने दिमाग को शांत रखिए और एकदम अच्छे से सीटीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। और हाँ, अगर आप बीएड अपेयरिंग में हैं या अगर आपका बीएड का एग्जाम चल रहा है या डीएलएड का एग्जाम भी साथ साथ आपका फर्स्ट ईयर आने वाला है, तो मेक श्योर कि आप वहां पे अटक ना जाए, अपना ध्यान वहां भी देते रहिए। ऐसा ना हो कि एग्जाम में आपका रीअपेयर या क्रॉस लग जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बीएड और डीएलएड जो भी एग्जाम है उसको स्मूथली पास भी कीजिए। तो सीटीईटी अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, तो आपको पास करने के, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के हैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो मेरा फर्स्ट टिप आप सबको ये है कि आप लोग सबसे पहले जो बेसिक है, पियाजेट थ्योरी, कोलबर्ग थ्योरी, वाइटोस्की के बारे में जो है, पियाजेट ने जो जो कहा, कोलबर्ग ने जो जो कहा और वाइटोस्की ने जो जो कहा, और जितने भी डेवलपमेंट है, विकास है, वृद्धि है, डेवलपमेंट, ग्रोथ और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो भी आप बीएड में पढ़ रहे हो, बीएड का कहीं ना कहीं सारा चीज सीटीईटी में आता है। तो जो भी थ्योरेटिकल सीडीपी का पार्ट है, अभी आप भूल जाइए एनसीईआरटी एंड ऑल, अभी आप उस पर फोकस मत कीजिए। अभी सबसे पहले आपका काम क्या है कि जो भी थ्योरेटिकल जो सिलेबस है सीटीईटी का, सीडीपी का सिलेबस को आप पहले देखिए। अगर आपका रिक्वेस्ट रहा तो मैं सिलेबस पे भी एक वीडियो बनाती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सीटीईटी में और किस टॉपिक से आते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया, मैं बस एक हिंट दे रही हूँ कि किस तरह के टॉपिक्स हैं। इन सब टॉपिक्स पे आप सबसे पहले थ्योरेटिकल स्टडीज को कंप्लीट कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि पियाजेट कौन है। जैसे पियाजेट ने बोला था कि जो बच्चे हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। पियाजेट ने बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे वर्क किया था, उनके बौद्धिक विकास पे उन्होंने पूरी थ्योरी लिखी थी कि बच्चे जो है सोच के वो सोचते हैं, उनके सोचने के क्षमताओं पर पियाजेट ने एक पूरी थ्योरी लिखी। कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट पे लिखा और फिर वो आप वाइटोस्की है, वो सोशल पे पूरी तरह से उन्होंने अपना एक बनाया। जब आप वाइटोस्की के बारे में पढ़ोगे तो आप जानोगे कि बच्चा सोशली कैसे सीखता है, सोशल टर्म से वो सोशल का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, सोशल इंटरेक्शन का बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो कैसे बड़ा होता है। कोलबर्ग के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा मोरल डेवलपमेंट बच्चे का कितना जरूरी है। और जब आप पियाजेट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना जरूरी है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको पता चलेगा। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आप पढ़ोगे कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कैसे रोल प्ले करता है बच्चे के ग्रोथ में। तो आपको जितने भी सीटीईटी के जो सब्जेक्टिव टॉपिक्स हैं उस पर आपको अपने कंसेप्ट पहले क्लियर करने हैं। फर्स्ट थिंग तो ये है। तो अभी आपका एग्जाम दिसंबर में अगर होने वाला है तो अभी आपके पास एनफ टाइम है कि आप अपने सब्जेक्टिव टॉपिक्स पे पकड़ बना लीजिए सीडीपी का। ठीक है, सीडीपी के सब्जेक्टिव टॉपिक्स पे पहले आप पकड़ बनाइए। उसके बाद मैं आपको क्या सलाह दूंगी कि उसके बाद आप जितना भी सीडीपी से हो सकता है, आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप सबसे पहले क्या कीजिए, मार्केट जाइए और वहां से प्रीवियस 10 ईयर्स सीटीईटी के जो पेपर है वो खरीद के ले आइए। बहुत सारे बुक्स की आती है, अरिहंत की आती है, दिशा पब्लिकेशंस की आती है। बहुत सारे बुक पब्लिकेशन जो है सीटीईटी के प्रीवियस पेपर पे जो है वो बुक्स लाते हैं। तो प्रीवियस जिसमें भी आपको मैक्सिमम दिख रहा है, प्रीवियस 10 ईयर पेपर के आप क्वेश्चन उठा के ले आइए। ठीक है, और उसको आप पेपर को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। पेपर में बाकी सब्जेक्ट को भी आप छोड़ दीजिए, आप पहले सीडीपी को जो है लगाना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे जब 2011 का बनाओगे, आप 2012 का बनाओगे, 13 का बनाओगे, 14 का बनाओगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि सीडीपी में
घुमा फिरा के हर साल एक ही तरह का क्वेश्चन आता ही आता है, हर एक साल पे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। एक बार अगर आपका सीडीपी पे पकड़ बन जाता है, उसके बाद आप फिर एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, उसके बाद आपके पास टाइम है एनसीईआरटी पढ़ने का, और फिर उसके बाद वो ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट सीटीईटी दे रहे हो और अगर आप चाहते हो उसको क्रैक करना, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप पहले सीडीपी के थ्योरी को पढ़िए और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को बनाइए, क्योंकि ये तो बहुत ही अनप्रैक्टिकल सी बात हो जाएगी अगर मैं आपको बोल दूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट सीटीईटी दे रहे हो, चलो जी स्टार्ट करो प्रीवियस ईयर पेपर बनाना। नहीं नहीं नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर तभी बनेगा जब आपको समझ में रहेगा कि हु इज पियाजेट, हु इज कोलबर्ग, व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या है। बहुत सारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद ही जो है आप प्रीवियस ईयर पेपर पे स्टार्ट कर सकते हो। इंग्लिश की जो पेडागोजी है उस पे वर्क कीजिए, हिंदी की जो पेडागोजी है उस पे वर्क कीजिए, मैथ्स की जो पेडागोजी है उस पे वर्क कीजिए। अभी थ्योरी को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा साइड कर दीजिए। जितनी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी है, पेडागोजी पे क्या कीजिए, आप अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में अच्छा ये सब क्वेश्चन आते हैं हर साल, हिंदी में ये सब क्वेश्चन आते हैं, धीरे 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 उसको आंसर शीट से मिलाइए और बनाना स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट कीजिए। तो सीडीपी आप उसको स्ट्रांग कीजिए। मैंने आपको सबसे पहला टिप ये दिया। सेकेंड टिप मैंने आपको क्या दिया कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, और साथ साथ मैंने ये भी बताया कि आपको थ्योरी पे पकड़ बनानी है। थ्योरी अगर आपको सीडीपी का समझ में आ रहा है, तभी आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से बना पाओगे। आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सोशल है और बहुत सारे बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत सारे थ्योरीज है। सीटीईटी एग्जाम में आपको पढ़ना है उसको कि बच्चा कैसे बड़ा होता है, बच्चा किस स्टेज में क्या चीज सीखता है। 4 से 6 साल का बच्चा है, 7 से 8 साल का बच्चा है, 10 से 12 साल का बच्चा है, एडोलसेंस आता है। हर स्टेज पे बच्चे का अलग अलग तरीके से विकास होता है, वृद्धि होता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। और ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को हेरिडिटी भी अफेक्ट करती है, एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करती है। इन दो चीजों से बच्चा प्रभावित होता है। जब तक आप इन थ्योरीज को नहीं समझोगे, जड़ से नहीं समझोगे, रूट से नहीं समझोगे, तब तक आप उसके क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं रहेगी। तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप पहले उस थ्योरी को क्लियर कीजिए। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जहां पे आप बिना थ्योरी पढ़े भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। वो कैसे क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगी अपने आने वाली वीडियोस में, आपको मैं बताऊंगी कि अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आप बिना थ्योरी पढ़े अटेम्प्ट कर सकते हो। बट सीटीईटी एग्जाम में अगर आप मास्टरी हासिल करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका भी सीडीपी में 30/30 रहे या फिर 100+ आप स्कोर करो, तो सीडीपी को परफेक्शन पे लाना पड़ेगा। सीडीपी को परफेक्शन पे लाने के लिए 2 ही तरीके हैं। एक, आपको एलिमिनेशन अप्रोच। जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आप निगेटिविटी को हटाओ और पॉजिटिव वाले आंसर को फटाक से वहां पे सर्कल मार दो। और दूसरा अप्रोच ये है कि आपको जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट्स हैं, उनका बात आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने किसने क्या बोला। ऐसा नहीं हो कि पियाजेट में आप चले जाओ और वहां पे सोशल वाला चीज को टिक कर दो, और आप कोलबर्ग में आप जो है कॉग्निटिव वाला टिक कर दो। मतलब हर जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, सबका अपना अपना थ्योरी था, सबका अपना अपना मानना था। वो सब अपने तरीके से बच्चों पे रिसर्च किया था उन लोगों ने। तो आपको हर साइंटिस्ट के बारे में, हर जितने भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, सब जो भी आप सीटीईटी में सिलेबस है उसके बारे में, आप बीएड में पढ़ रहे हो आपको पता होगा, उस सब के बारे में आपको सेपरेटली अच्छे से जानना होगा। तब जाके आप एलिमिनेशन अप्रोच और साथ साथ जो आपने थ्योरी पढ़ा है उन सबको, और तीसरा, आप जब पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करोगे, उसका प्रीवियस पेपर लगा लोगे, तब जाके आपका सीडीपी में आप मास्टरी गेन कर लोगे। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, नाउ आई कैन सॉल्व सीडीपी। एक बार सीडीपी सॉल्व हो गया, आपका सीडीपी का समस्या आपका खत्म। आपका जितना भी पेडागोजी है, जब आप सीडीपी में स्ट्रांग हो जाओगे, ऑटोमेटिकली आपका जितना भी पेडागोजी सेक्शन से ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपका ठीक होने लगेगा। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ्स हो। आपको जब ये समझ में आ जाएगा टीचर पढ़ाता कैसे है, तो अब आप चाहे इंग्लिश के टीचर बनो, चाहे मैथ्स के टीचर बनो, वहां पे सब्जेक्ट नॉलेज का मैं ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ, वहां पे ये बात कर रही हूँ कि आप पढ़ाना कैसे। जब आपको ये स्किल समझ में आ जाएगा, आप किसी भी टॉपिक्स को अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से आप अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, पेडागोजी से आपको डर खत्म हो जाएगा, और जब पेडागोजी से डर खत्म हो जाएगा, सीटीईटी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ा है, कम भी पढ़ा है, आपको सब्जेक्ट नॉलेज उतना नहीं भी है, ज्यादा पैनिक मत कीजिए। सीटीईटी का अच्छे से वो सीडीपी सेक्शंस का तैयारी कर लीजिए।
अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। और जो आपके बीएड में अगर आप सीटीईटी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो एक और गुड न्यूज़ है कि आपका बीएड का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एग्जाम ऑटोमेटिकली अच्छा जाएगा, क्योंकि सीटीईटी में ऑलमोस्ट वही सब पोर्शन है जो बीएड में पूछे जाते हैं। मैं ये कहूँगी हाँ, थोड़ा सा एडवांस है सीटीईटी में, थोड़ा सा ज़्यादा टफ रहता है, बट बीएड में जितने भी मैंने अपने टाइम पे भी बीएड में पढ़ाई की थी, जितना कुछ भी बीएड में है ऑलमोस्ट सारा कुछ मुझे सीटीईटी में देखने को मिला था। शायद ही एक दो टॉपिक्स हैं जो नहीं आए थे, बट बीएड अगर आपने मन लगा के पढ़ा है, अगर आप सिर्फ डिग्री लेने के लिए बीएड पढ़ रहे हो तो भाई सीटीईटी नहीं निकलने वाला है। बीएड अगर पढ़ रहे हो तो बीएड को थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, उसमें जान लगा के पढ़ लो थोड़ा सा, ताकि सीटीईटी एग्जाम जब आप करो, आप दो, तो आपको ऑटोमेटिकली रिलेट हो जाए। ठीक है, टीचिंग का एक पैशन होता है, वो पैशन अगर आपके अंदर है, आपको टीचर बनने का अगर अंदर से मन है, तो आप अच्छे से करोगे उस चीज को। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जो फर्स्ट टाइमर सीटीईटी है वो जरूर इस वीडियो को देख के थोड़ा ना थोड़ा मोटिवेट, नहीं पूरा मोटिवेट हो गए हैं, और इस बार का सीटीईटी आप जरूर क्रैक करोगे। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, सब लोग ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय।